हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है, यानी कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक, ये सभी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में पूरा सॉल्व करने वाले हैं। और जितने भी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको होमवर्क दिया था, तो जितने भी बच्चे सॉल्व कर लिए हैं अपना अपना आंसर देख लें, और जितने बच्चे प्रयास किए हैं अगर किसी क्वेश्चन में वो फंस गए हों तो वो अपनी चीज़ें देख लें कि उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही थी या वो कहाँ पर गलत कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपका ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले आप सभी लोग जितने भी बच्चे लाइव हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही साथ ये कंफर्म कर दो कि आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है या नहीं। ठीक है, वॉइस और स्क्रीन क्लियर है या नहीं, जल्दी से बेटा एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो, उसके बाद सेशन को स्टार्ट किया जाए। ठीक, ओके क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखा जाए तो बहुत ही ठीक है कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी क्वेश्चन के साथ अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन देख के ही अगर आप डर गए तो फिर तो वो आपसे लगने से ना रहा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, नहीं समझ आ रहा फिर पढ़ो, नहीं समझ आ रहा फिर पढ़ो। ठीक है, एक ऐसा टाइम तो आएगा कि क्वेश्चन समझ में आएगा। पहली बात, क्वेश्चन को समझना, अगर क्वेश्चन समझ गए तो 50% काम वहीं हो गया, 50% काम वहीं आपका हो गया। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। चलिए अब देखते हैं क्या। दर्शाइए दो शून्योत्तर सदिश, यानी कि सदिश ए और बी जो है, शून्योत्तर का मतलब यह है कि इसका मान जो है जीरो नहीं है। शून्योत्तर का मतलब होता है नॉन जीरो। क्या होता है? नॉन जीरो। ठीक है, यानी कि इसका मान जो है जीरो, ए और बी का मान जीरो नहीं है। और हमें यह दिखाना है कि मॉड ऑफ ए इन, ठीक है, मॉड ऑफ ए डॉट सदिश बी प्लस मॉड ऑफ बी डॉट सदिश ए कॉमा सदिश मॉड ऑफ ए सदिश बी माइनस मॉड ऑफ बी सदिश ए पर लंब है। यानी हमें यह शो करना है कि ये चीज इस पर लंब है। तो लंब के लिए क्या कंडीशन बताया था हमने? लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी इनके बीच का कोण कितना है? 90 अंश। और डॉट प्रोडक्ट में क्या जानते हैं हम? ए डॉट बी करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब थीटा लंब है। क्या है? लंब है। लंब का मतलब थीटा की जगह 90 और cos 90 का मान होता है 0। तो यानी अगर लंब है तो इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम कह सकते हैं ये इस पर लंब है या ये इस पर लंब है। आई बात समझ में? ठीक, चलिए। अरे वही कहावत है, छुरी चाहे तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरे पे गिरे, कटना तरबूज को ही है। ठीक है, तो वही सेम चीज है। चलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या है? मॉड ऑफ ए बी, ठीक, प्लस मॉड ऑफ बी ए डॉट दूसरा सदिश क्या है? मॉड ऑफ ए डॉट v माइनस मॉड ऑफ p सदिश a। ठीक है, इन दोनों का डॉट निकालना है। तो चलो, अब कल ही अभी हमने आपको बताया था कैसे गुणा होता है। एक पकड़ेंगे और इसका पहले इसमें करेंगे, और फिर अगर इसका इसमें करेंगे कितना मिलेगा? देखो, मॉड ए मिलकर कितना हो गया? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। सदिश ए सॉरी सदिश बी कितना हो गया? सदिश बी डॉट सदिश बी। ठीक, आगे फिर इसका इसमें, फिर इसका क्या हो जाएगा? लास्ट वाले में हो जाएगा। ठीक, फिर इसका इसमें, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो इसमें करोगे क्या मिलेगा हमें? माइनस है ना, तो माइनस सदिश ए, ठीक, और क्या है? इनटू डॉट सदिश बी, फिर क्या है? सदिश बी डॉट सदिश ए। ठीक, अब इसका इसमें, इसका इसमें, प्लस मॉड ऑफ ए सदिश बी इंटू सदिश बी
इंटू सदिश ए, ठीक है। फिर ये दोनों प्लस माइनस माइनस इसका इसमें मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर और सदिश ए डॉट सदिश ए डॉट सदिश, ठीक। अब देखो ये बीच वाली चीजें सेम सेम दिख रही हैं तो ये कैंसिल हो गया। यहां पे मिला क्या हमको, यहां पे क्या मिला, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर सदिश ए डॉट सदिश बी, मतलब अगर कहीं सदिश ए डॉट सदिश ए लिखा तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ, ठीक। इसकी जगह हम लिख सकते हैं मॉड बी का स्क्वायर माइनस ये क्या है, मॉड बी का स्क्वायर सदिश ए डॉट सदिश ए, ये भी सदिश ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सदिश ए का स्क्वायर, ठीक है। दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है तो इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0, ठीक है। अतः ये सदिश इस पर क्या है, लंब है। अतः सदिश मॉड ए सदिश बी प्लस मॉड बी सदिश ए, ठीक है, किस पर, मॉड ऑफ सदिश ए बी माइनस मॉड ऑफ बी सदिश ए पर लंब है, पर लंब है, ठीक है। यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये किस पर हो गए, लंब हो गए, ठीक है बेटा। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 सबका हो गया था, अगर जिसका कहीं पे रह गया हो तो देखो कहां आपने मिस्टेक की थी। क्लियर है ना, बोलो। चलो अच्छा आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है सदिश a डॉट ए बराबर 0 और सदिश a डॉट बी बराबर 0, तो b के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कि कोई एक सदिश ऐसा है जिसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं खुद का खुद के साथ ले रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, 0 आ रहा है। और उसी सदिश को किसी दूसरे सदिश के साथ गुणा कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं या अदिश गुणनफल निकाल रहे हैं तो वो भी 0 हो रहा है। तो हम उस दूसरे के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो हम उस दूसरे के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सदिश क्या दिया हुआ हमें, ए डॉट ए बराबर क्या है, ए डॉट ए बराबर क्या है, 0। तो ये इंप्लाइज करेगा मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 0, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो ये इंप्लाइज करेगा मॉड ऑफ ए बराबर 0, तो ये इंप्लाइज करेगा ए बराबर 0, ए बराबर 0। यानी कि जो सदिश ए है वो क्या है, शून्य सदिश है। सदिश ए जो है ये क्या है, शून्य सदिश, ठीक है। तो अब हम इसका सदिश ए का किसी भी सदिश के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि ये खुद 0 है और जिसके साथ गुणा होगा 0 कर देगा उसको, ठीक है, ठीक है। अब अतः ये चीज आ गया एंड सदिश ए डॉट बी बराबर दे रखा है 0, ठीक है। अब यहां से हमें क्या मिला, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि हमने निकाल लिया है। सदिश ए जो है शून्य सदिश है, क्या है, शून्य सदिश है, क्या है, शून्य सदिश है। अतः बी सदिश बी जो है वो कुछ भी हो सकता है। सदिश बी जो है शून्य सदिश भी हो सकता है और नॉन जीरो सदिश भी हो सकता है। अतः सदिश बी जो है शून्य सदिश भी हो सकता है, शून्य सदिश भी हो सकता है और अशून्य सदिश भी, अशून्य सदिश, अशून्य सदिश भी हो सकता है। यानी कि दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सदिश बी जो है वो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता, ठीक है। 0 होगा तो 0 डॉट 0 0, 0 नहीं होगा तो भी 0 का उसके साथ गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर हो गया, क्वेश्चन आ गया समझ में।
या अभी भी कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ। क्या दिया हुआ है? सदिश a डॉट a बराबर 0, तो वही काम तो किया, सदिश a डॉट a बराबर 0। और दो सदिशों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट खुद का खुद के साथ करते हैं तो वो क्या होता है? मॉड ऑफ उस सदिश का स्क्वायर, तो उस सदिश का मैग्नीट्यूड बन गया। तो यानी कि सदिश का मैग्नीट्यूड अगर 0 आ गया, तो यानी कोई भी सदिश अगर मैग्नीट्यूड शून्य हो गया तो वो कैसा सदिश है? शून्य सदिश है। तो शून्य सदिश का गुणा हम किसी भी सदिश के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, अब b के साथ a का गुणा हो रहा तो 0 आ रहा। तो अब दो कंडीशन हो सकता है, या तो b का मान भी 0 हो सकता है, b भी हमारा 0 हो सकता है, क्योंकि 0.0 बराबर भी तो 0 होगा, तो b भी हमारा 0 हो सकता है। और b का मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता। और 0 इंटू 10 करोगे तो भी 0 आएगा, 0 गुणे 10 करोगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो यानी b का मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता। तो वही चीज यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा, अब क्लियर हो गया? चलो आगे आओ अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं। यदि ए बी सी मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है बच्चों? मात्रक सदिश यानी कि मॉड ऑफ a बराबर 1 और मॉड ऑफ b बराबर 1 और मॉड ऑफ c बराबर भी 1। मात्रक सदिश का यही मतलब होता है। इस प्रकार है कि सदिश a प्लस b प्लस c बराबर 0, यानी कि सदिश a प्लस b प्लस c बराबर क्या है? 0 है। क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। ठीक, तो अगर इस सदिश का मान 0 दिया हुआ है तब देखो क्या होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c, फिर इसमें इसी का गुणा कर दे रहे हैं, सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c। कोई दिक्कत नहीं, तब भी इसका मान 0 आएगा, तब भी इसका मान 0 आएगा ना, तब भी तो इसका मान 0 आएगा, होगा ना। ठीक, आई बात समझ में? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये भी 0, तब भी तो 0 आएगा, तब भी तो 0 आएगा ना, आएगा। ठीक, चलिए अब यही काम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यही काम हम लोग करते हैं। तो इसको लिखते हैं सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सदिश a का स्क्वायर प्लस सदिश b का स्क्वायर प्लस सदिश c का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सदिश c का स्क्वायर प्लस 2 सदिश a डॉट b प्लस सदिश b डॉट c प्लस सदिश c डॉट a, c डॉट a। अरे सीधे सीधे वही फार्मूला लगा हुआ, कुछ नहीं, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 कॉमन ले लिया गया है, ये चीज आई बात समझ में? अब इसका मान तो 0 है, इसका मान तो क्या है? 0, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये तो हो गया 0। क्या हो गया? 0। और इसका मान दे रखा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, प्लस 2 सदिश a डॉट सदिश b प्लस b डॉट सदिश c प्लस c डॉट सदिश a। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? 1 1 प्लस प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो गया। ठीक, और 3 को इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक, तो ये इंप्लाइज करेगा 0 बराबर 3 प्लस 2 सदिश a डॉट सदिश b प्लस सदिश b डॉट सदिश c प्लस सदिश c डॉट सदिश a। ठीक है, तो ये इंप्लाइज करेगा सदिश a डॉट सदिश b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर 3, इधर प्लस में दूसरी साइड जाएगा, माइनस में तो -3, और यहाँ 2 से गुणा है तो ये 2 से हो जाएगा भाग, तो -3/2 यही आपका आंसर, -3/2 यही आपका आंसर। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में? ये आपका फार्मूला था, इसको हम हटा दे रहे हैं, ये फार्मूला आप सबको पता है। ठीक है, अरे भाई वैसे भी गुणा करके देखो, इसका इसके साथ करोगे, देखो गुणा हम करवा ही दे रहे हैं भाई, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कोई परेशानी हो रहा है, ए का ए के साथ करोगे, देखो ए का ए के साथ करोगे तो a डॉट ए,
फिर ए का बी के साथ करोगे प्लस ए डॉट बी, फिर ए का सी के साथ करोगे प्लस ए डॉट सी। ठीक है, अब फिर अब बी का ए के साथ, बी का ए के साथ, तो बी का जब आप ए के साथ करोगे कितना आ जाएगा प्लस वी डॉट ए, फिर बी का बी के साथ वी डॉट बी, वी डॉट बी, फिर बी का सी के साथ प्लस बी डॉट सी। ठीक है, ये बात। अब इसी तरीके से सी वाले का सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, सी डॉट बी प्लस सी का सी के साथ सी डॉट सी। अब देखो ये और ये, तो ये क्या बन गया हमारे मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये बन गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये बन गया मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये बन गया मॉड ऑफ सी स्क्वायर। अब यहां पे देखो सी बी और कहीं है, यहां भी है, तो एक एक मिलके दो हो गए। ठीक है, सी ए यहां भी है, सी ए यहां भी है, तो ये दोनों मिलके दो हो गए। ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है, अरे बी डॉट ए या ए डॉट बी दोनों बराबर ही होता। ठीक है, कल भी मैंने बताया था आपको, तो ये भी दो हो गए, तो ठीक है 2 टाइम्स। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि सदिश a बराबर 0, सदिश a बराबर 0 अथवा सदिश b बराबर 0, ठीक, परंतु a डॉट b बराबर 0, a डॉट b बराबर भी 0 है, तो कह रहा है परंतु विलेम सत्य होना आवश्यक नहीं है। यानी कोई भी दो ऐसे सदिश हैं, कोई भी दो ऐसे सदिश हैं, क्वेश्चन का ये मतलब है कि अगर सदिश a का मान 0 हो, सदिश b का मान 0 हो, तब तो कंफर्म है कि इनका सदिश गुणनफल या सॉरी इनका डॉट प्रोडक्ट वो क्या आएगा 0 आएगा, ये कंफर्म है। अगर a 0 है b 0 है तो इनका अदिश गुणनफल 0 आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन कह रहा है कि अगर इनका उल्टा सत्य होने का मतलब यह है कि अगर इनका अदिश गुणनफल 0 है, अगर इनका अदिश गुणनफल 0 है, तो ये जरूरी नहीं है कि a बराबर भी 0 हो और b बराबर भी 0 हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, यानी ये और b 0 नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, और सदिश a बराबर 0 और सदिश b बराबर 0। ठीक है, ये हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, ये हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। तो जब कंफर्म नहीं है तो हम इसका उल्टा सत्य होगा ये नहीं कह सकते, इसका उल्टा सत्य होगा हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, चलिए कोई एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं, माना सदिश a बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक, एंड सदिश b बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस के कैप। ठीक, अब इन दोनों सदिशों का हम क्या कर देते हैं, अदिश गुणनफल निकाल ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों सदिशों का हम अदिश गुणनफल निकाल लेते हैं। ठीक, चलो निकाल लेते हैं। सदिश a डॉट सदिश b बराबर क्या हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस के, और उसके साथ साथ माइनस आई प्लस जे और प्लस के। ठीक, अब इसका इसके साथ गुणा करोगे, यहां प्लस है यहां माइनस है, कितना हो जाएगा -2। जे का जे के साथ करोगे तो 1 हो जाएगा, के का के साथ करोगे तो 1 हो जाएगा। तो देखो +2 और -2 ये मिलके कितना आ गया 0 आ गया। क्या हो गया 0 आ गया। a डॉट भी 0 आ गया, परंतु अगर यहां हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, सदिश a बराबर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा √2 का वर्ग करोगे 4, 1 का वर्ग करोगे 1, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 6, जो कि 0 नहीं है। इसी तरीके से सदिश b का अगर वर्गमूल निकालोगे कितना हो जाएगा √3, जो कि 0 नहीं है। ठीक है, जो कि 0 नहीं है। आप देख रहे हैं इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला, यानी कि अदिश गुणनफल निकाला, तो कितना आ गया 0 आ गया। लेकिन ये दोनों सदिश खुद 0 नहीं है, अतः इसका उल्टा या इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये चीज आपको दिखाने के बाद ये आप लिखेंगे
अतः इसका उल्टा सत्य नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए जितने भी बच्चे लाइव हैं बेटा, अगर आप अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हो तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच और क्रैश कोर्स और सैर बैच है क्या चीज। ये आपके एग्जाम के लिए या आपके एग्जाम में ये किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता है ये जान लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद बैच ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो पहले आप लोग बैच के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको टॉप 100 बैच के बारे में बताते हैं। शुभम क्लासेस का जो टॉप 100 बैच है, इस बैच के अंदर आपको डेली की स्मार्ट क्लास नोट्स यानी कि जो चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं वो चीजें भी आपको मिलेगी, ठीक है। यानी कि जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो वो भी लेने की आपको जरूरत नहीं, पीडीएफ फॉर्म में ये चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगी आपको हर एक चैप्टर की। हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट मिलेगा और प्रैक्टिस सेट में फिजिक्स का पूरे बुक का अपडेट करवा दे हूं, ठीक है। यानी कि पूरे 14 चैप्टर का प्रैक्टिस सेट में अपडेट करवा दिया हूं। साथ ही साथ आपको मिलेगा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, पिछले 3 साल के पेपर और मॉडल पेपर। ये तो हो गई आपके टॉप 100 बैच के। और अगर हम क्रैश कोर्स की बात करें तो क्रैश कोर्स के अंदर आपको मिलेगा 1 शॉर्ट वीडियो, यानी कि एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और पिछले 3 साल के पेपर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रोवाइड करने का मतलब है यहाँ पे पूरा लाइव सॉल्व करवाया जाएगा क्रैश कोर्स के अंदर। 60 नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पिछले 3 साल का पेपर सॉल्व कराया जाएगा, यानी आपके पूरे बुक का रिवीजन क्रैश कोर्स के अंदर होगा। और साथ ही साथ ये जो हमारा टॉप 100 बैच है इसके अंदर जो है आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और अभी इन सभी बैच की टोटल प्राइस मिलाकर बहुत कम है, मिनिमम प्राइस है 799 रुपए। और अगर आप कूपन कोड यूज कर लेंगे संजीव सर तो इसमें भी आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं संजीव सर तो आपका जो प्राइस है वो 699 हो जाएगा। अगर आप कंपेयर करके देखें तो पहले वाली प्राइस का 300 रुपए कम हुआ है। तो इन 300 रुपए का फायदा आप उठा सकते हैं और ये ज्यादा दिन तक नहीं है, केवल शुरुआत के 500 बच्चों के लिए है। जैसे ही 500 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपकी प्राइस पुरानी हो जाएगी, ठीक है, वापस से यही प्राइस हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो जितने भी बच्चे अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं सभी लोग जो है शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच को बेटा ज्वाइन कर लो, अब इससे ज्यादा फीस कम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये शुभम क्लासेस के टॉप 100 से पढ़कर इस बार के बोर्ड एग्जाम परीक्षा में मैक्सिमम अंक ले आने वाले बच्चों का यहाँ पे लिस्ट और उनके साथ साथ उनके परसेंटेज, उनका नाम और रोल नंबर और उनका डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन है। अगर आप चाहें तो आप गूगल पर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो रही है तो आप इस दिए गए नंबर पर, शुभम सर यही नंबर रहता है ना, ये वाला रहता है, ये दोनों चालू नहीं, मैम के पास कौन सा रहता है? 10 से 4 दोनों, 10 से 4 दोनों रहता। ज्यादातर कौन रहता? अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो नीचे वाला ना। चलो ठीक है, और मैम से बोल दिया करें व्हाट्सएप कॉल या जो भी कॉल आए उस दौरान 10 से 4 रिसीव कर लिया करें। देखिए ये नीचे दिए गए नंबर पर आप 10 से 4 सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसी भी टाइम अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपका कॉल भी रिसीव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टीम जो है कॉलिंग वाली टीम आपकी 10 से 4 ही यहाँ पे वर्क करती है। तो जब भी आपको कॉल करना हो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, ठीक है बेटा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 है तो ज्ञात कीजिए कोण ABC का मान। पहले त्रिभुज बनाओ, ये मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ABC, इसका निर्देशांक कितना है? 1 2 3 1 2 3। इसका कितना है B का? -1 0 0। इसका कितना है C का? 0 1 2 0 1 2। अब आपसे कह रहा है कोण ABC ज्ञात करो, यानी ये वाला कोण निकालना, ये वाला कोण आपको
निकालना है। ठीक, ये वाला कोण आपको निकालना है। तो ये वाला कोण निकलेगा कैसे, ये वाला कोण निकलेगा कैसे, इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, बस इसके लिए जो आपका सदिश AB है, यानी हम क्या निकाल लें, सदिश BA निकाल लें और सदिश BC निकाल लें। क्या निकाल लें, BA और BC का मान निकाल लें और इनका डॉट प्रोडक्ट कर दें, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दें, VA डॉट VC, यही हम क्या करें, निकाल लें, यही से आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग VA निकालते हैं। तो सदिश VA बराबर क्या हो जाएगा, OA माइनस OB, और OA का मान कितना दे रखा, 1 2 3। तो अगर इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, सदिश OA बराबर I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप माइनस OB कितना है, ये है आपका OB माइनस I कैप प्लस 0J प्लस 0K। तो माइनस सीधे सीधे लिख दिया हमने I कैप माइनस I कैप। ठीक है, कितना हो गया हमारा, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो 2J कैप प्लस 3K कैप। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं सदिश BC क्या हो जाएगा, C वाले में से B वाले को घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो इसमें से इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, I कैप, देखिए घटा ही दे रहे हैं भाई, पहले लिखा जाएगा C यानी कि 0 I कैप प्लस J कैप प्लस 2 K कैप, इसमें से घटा देंगे किसको, माइनस J कैप माइनस, एक सेकेंड OA माइनस OB, हाँ यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2 हुआ जाएगा। ठीक है, 2I कैप। ठीक, चलो प्लस 0J प्लस 0K, तो इससे 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो यानी क्या आ जाएगा, प्लस I, तो प्लस I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो क्या निकल गया, VA निकल गया, VC निकल गया। अब इसका मॉड निकाल लो, तो मॉड ऑफ BA इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर, 2 का वर्ग करोगे 2 दूनी 4, इसका 4 4 4 8, और इसका करोगे तो 9 4 4 8 9 8 17, कितना आ गया 17 रूट के अंदर। इसी तरीके से BC का निकालोगे, मॉड ऑफ BC बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट इसका वर्ग करोगे 1, इसका वर्ग करोगे 1, इसका करोगे 2, तो 1 और 1 2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये आ गया। अब आपको निकालना है कोण, तो cos थीटा बराबर क्या फार्मूला बताया था हमने, cos थीटा बराबर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि VA डॉट VC अपॉन मॉड ऑफ BA मॉड ऑफ BC। सब मान हमने निकाल दिया, बस डॉट प्रोडक्ट करके आप मान निकाल लो, डॉट प्रोडक्ट करके आप क्या करो, मान निकाल लो। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे कितना आ जाएगा, I का I के साथ 2 प्लस J का J के साथ 2 और इसका इसके साथ 3 दूनी 6, तो 6 4 10, और नीचे आपका हो जाएगा रूट 17 रूट 6। ठीक है, तो 10 बटे 17 गुणे 6, यही आपका आंसर हो गया। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर देखो हो सकता है कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग चेक कर लेना, इसी तरीके से निकलेगा, इसी तरीके से ये मान निकलेगा। ठीक, चलो आई बात समझ में, फिर से वापस समझा दे रहे हैं। इसका निर्देशांक दिया, इसका निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया है। कोई भी कोण पूछेगा जो बीच में होता है वही पूछा जाता है। तो अगर इस तरीके से लिखा तो इसका मतलब हमें निकालना कौन सा कोण है जो बीच में है। तो V का मान पूछा है, तो B कौन कौन सी भुजा से मिलकर बन रही है, VA से और BC से। तो आप सदिश BA निकाल लो, सदिश BC निकाल लो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके यहां से इस प्रकार से कोण निकाल सकते हो। ठीक, चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। देखो ये क्वेश्चन भी ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिखाइए कि बिंदु इतना और इतना इतना संवेग, क्या करना है हमें दिखाना है तीनों बिंदु जो है
वो क्या है, संरेखा। क्या है, संरेखा। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। चाहे तो डिटर्मिनेंट इनका निकाल लो, 1 2 7 2 6 3 और 3 10 -1, 3 10 -1, ठीक है, ये इनका डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 0। तो दिखा दोगे तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, तीनों क्या है, संरेख है, ठीक है। या दूसरे तरीके से आप निकाल लो ए बी, क्या निकाल लो, ए बी निकाल लो, ठीक है, ए बी निकाल लिए, ठीक। और क्या निकालोगे, उसके बाद ए बी निकालने के बाद आप ए सी निकाल लो, क्या निकाल लो, ए सी, ए बी निकाल लो और ए सी निकाल लो। तो जब ए बी और ए सी निकालोगे तो आप ये देखोगे कि जो ए सी है, ए सी है, ये ए बी का लेमडा टाइम्स होगा, क्या होगा, लेमडा टाइम्स होगा, चाहे 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, ठीक है, ये चीज। आगे बात समझ में, चलिए निकाल के दिखा दें। ए सी, सी वाले में से ए को घटा दो तो सी कितना है, 3, 3 में से 1 गया तो 2 आई कैप। फिर 10, 10 में से 2 को घटाओगे 8 जे कैप। फिर आगे क्या है, -1, -1 में से 7 घटाओगे तो -8 के कैप। ये आपका आ गया ए सी, ठीक। अभी लेमडा बाद में करेंगे, अब पहले ए सी और ए बी निकालना। अब ए बी निकाल लिया, ये क्या आ गया हमारा, ए सी। अब ए बी निकाल लो, बी वाले में से ए को घटा दो तो 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 आई कैप। इसमें से इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, 4 जे कैप। फिर इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -4 के कैप, ठीक है। ये आपका आ गया कितना, ए बी, क्या आ गया, ए बी, क्या आ गया, ए बी। अब अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, इसमें से 2 कॉमन ले लें, क्या करें, 2 कॉमन ले लें तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 ए सी कितना है, 2 आई कैप प्लस 8 जे कैप -8 के कैप। इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप और प्लस 4 जे कैप -4 के कैप। और ये है क्या चीज, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी लिख लिया हमने लेमडा के फॉर्म में, आ गया लेमडा के फॉर्म में। तो ये क्या है आपका ए सी। तो इसको हम क्या लिख लिए, ए सी बराबर लेमडा टाइम्स ए बी, लेमडा टाइम्स ए बी, वेयर लेमडा इजकल टू क्या दिया है, 2, लेमडा इजकल टू क्या है, 2। अतः ये क्या है, संरेख है, क्या है, संरेख। आगे बात समझ में। तो कई सारे तरीके हैं, चाहे अगर आपको ये लंबा लगे, ये आसान लगे तो इससे कर लो, अगर ये आपको दिक्कत कर रहा तो आप इससे कर लो, ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं, जो आपको समझ में आए उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा, चलिए क्या कहिए हमने, पहले ए बी निकाल लो, फिर ए सी निकाल लो, फिर देखोगे कोई ना कोई एक दूसरे का गुणनफल होगा। तो देखो हमने ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया, ए सी में से 2 कॉमन ले लिया तो मिल गया हमको ए बी, ठीक। चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाइए कि सदिश इतना 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 समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। मान लेते हैं ये कोई सदिश है, ये कोई इस प्रकार से त्रिभुज है ए बी सी, सदिश दे रखा, मान लेते हैं ये आपका सदिश है 2i प्लस जे प्लस के। दूसरा सदिश है आपका i कैप -3 जे कैप और -5 के कैप, -5 के कैप। तीसरा सदिश है आपका 3 i कैप -4 जे कैप और -4 के कैप। ये 3 आपके अलग अलग सदिश दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनका मॉड निकाल लो, इनका मॉड निकालोगे कितना आ जाएगा, √4 + 1 + 1। इसका निकालोगे कितना आ जाएगा, √1 + 9 + 25। इसका निकालोगे कितना हो जाएगा, √9 + 16 + 16, ठीक। तो कितना हो गया, ये आपका आ गया √6। ये कितना है, ये आपका आ गया √35। कितना आ गया, 35, 9 1 10 25 10 35, ठीक। ये आपका √16 16 32 32 9 हो गया 41। कितना आ गया, 41। कितना आ गया, 41। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका क्या करो, स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर करोगे यानी रूट हटा दो, रूट हटा दो तो 6 आ गया, 35 आ गया और ये 41 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने पर ये मिल जा रहा है। यानी कि अगर ये आपका हो गया कर्ण, ये क्या हो गया
कर्ण, ये आपका हो गया लंब, और ये हो गया आपका आधार। क्या हो गया? आधार। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मिल गया। तो अतः ये क्या है? त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है? ये त्रिभुज के क्या है? शीर्ष। ठीक है। दूसरा तरीका बता दे रहे हैं। किसी भी दो को आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, अगर 0 आ गया तो यानी ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो यानी त्रिभुज के कैसे कोण की रचना कर रही है? समकोण त्रिभुज के। अगर नहीं आता तो इसका इसके साथ निकाल लो, इसका इसके साथ। अगर नहीं आता तो फिर इसका इसके साथ निकाल लो। ठीक है। तो यानी किसी भी दो का डॉट प्रोडक्ट, इन तीनों में से आपस में से किसी भी एक का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, ये कंफर्म है। ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं। आगे बात समझ में? जैसे आपको इच्छा करे उस प्रकार से आप निकाल लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लास्ट है। यदि शून्योत्तर सदिश ए का परिमाण यानी कि दिया है सदिश ए बराबर ए, तो लेम्डा सदिश ए एक मात्रक सदिश है। लेम्डा सदिश ए एक मात्रक सदिश है, यानी कि मॉड ऑफ लेम्डा ए बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ लेम्डा मॉड ऑफ ए बराबर 1, और इसका मान कितना है? ए। तो मॉड ऑफ लेम्डा इंटू ए बराबर 1, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/मॉड ऑफ लेम्डा। है कहीं आंसर? ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर बेटा हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो उस क्वेश्चन का नंबर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कल का सेशन लेने से पहले हम वो क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं बच्चों कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।